हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो ब्रह्मांड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर श्वेता आंवले और मैं लाई हूं आपके लिए लर्न फ्री एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन। ओके फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है सेकंड हाउस, जिसको धन भाव कहा जाता है। उसमें कौन से ग्रह प्लेस है, दृष्टि दे रहे हैं, किन ग्रहों का इफेक्ट्स है और वो क्या रिजल्ट प्ले करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड हाउस हमारा धन भाव है ना, कुटुंब का, परिवार, वाणी, हमारे फिक्स डिपॉजिट, राइट आय, मुख, भोजन, बेसिक एजुकेशन, सिंगिंग, संचित धन, इन सभी का हाउस यही हाउस होता है, इसी से देखा जाता है। सेकंड हाउस को मारक भी कहा जाता है और सेकंड हाउस को मार्केश कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी हाउस का एनालिसिस करना है, ये तो हम अभी सेकंड हाउस की बात कर रहे हैं, पर उसको एनालिसिस करने के लिए आप तीन चीज़ों को नोटिस करते हैं। पहली चीज़ कि इस हाउस पर कौन से ग्रह बैठे हैं, सबसे ज़्यादा इफेक्ट्स उनका होगा। सेकंड, इस हाउस पर कौन से ग्रह दृष्टि दे रहे हैं, किन ग्रहों का इफेक्ट्स है। थर्ड चीज, इस हाउस का लॉर्ड किस कंडीशन में है, कहीं वो सूर्य से अस्त तो नहीं है, पाप कर्तरी योग में तो नहीं है ना, और नीच का तो नहीं है, 6 8 12 हाउसेस में जाके तो प्लेस नहीं है। तो ये सारे चीज़ देखने के बाद आप उस हाउस के रिगार्डिंग जो भी है आप बताते हैं कि ये इस हाउस के रिगार्डिंग ये वाले फल होंगे। देखिए, जो सेकंड लॉर्ड है ना, अगर आपका केंद्र में बैठा हो, केंद्र मतलब इन चारों हाउसेस में, ये लग्न है ना, ये केंद्र में बैठा हो, या त्रिकोण मतलब इन दोनों हाउसेस में प्लेस हो, तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। वहीं इसके अपोजिट, अगर आपका इस हाउस का जो लॉर्ड बन रहा है वो अगर 6 8 12 6 हाउस 8 हाउस या 12th हाउस में कहीं पर प्लेस होगा, पाप कर्तरी योग में होगा। पाप कर्तरी योग मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि इसका लॉर्ड इस हाउस में बैठा है, अब इस हाउस के दोनों तरफ यहाँ पर पापी ग्रह बैठे। पापी ग्रह कौन कौन से हो गए, राहु, केतु, शनि, मंगल। अगर इन चारों में से कोई भी दो मतलब जो ग्रह है वो ऐसे और ऐसे में बैठे हैं और यहाँ पर मान लीजिए आपका इस हाउस का लॉर्ड बैठा है, तो ये पाप कर्तरी योग में हो गया, तो वो आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा, है ना, धन की आपको हानि करेगा। तो आपको ये सारी चीज़ें नोटिस करनी है, कहीं नीच का तो नहीं है, पापी ग्रहों से दृष्ट तो नहीं है, पाप कर्तरी योग में तो नहीं है, तो आपको धन संचय करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो आइए हम समझते हैं कि सेकेंड हाउस में अगर आपका कौन सा ग्रह प्लेस है और किन राशियों के साथ प्लेस है, तो वो आपको क्या रिजल्ट देगा, तो उसको हम अच्छे से समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपकी कुंडली में यहाँ पर चंद्रमा प्लेस है ना, तो चंद्रमा 1 नंबर मतलब मेष राशि, 2 नंबर मतलब वृषभ राशि, 4 नंबर मतलब कर्क राशि, 5 नंबर मतलब सिंह राशि, 7 नंबर मतलब तुला, 9 नंबर मतलब धनु राशि। इन राशियों के साथ में अगर चंद्रमा इस हाउस में प्लेस है तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, है ना। ऐसा इंसान सौम्य होता है, सॉफ्ट नेचर का होता है, ठीक है, उसको उसकी माता से भी लाभ होता है और शुभ फल देगा। आप मतलब ऐसा इंसान को धन की भी लाइफ में कभी भी कमी नहीं रहती है। और इसी के अपोजिट अगर चंद्रमा यहाँ पर 3 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर या 11 नंबर की राशि में प्लेस है, तो ऐसा इंसान को मतलब धन की हानि उठानी पड़ती है लाइफ में। और जस्ट जो जो मैं बताऊंगी उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, परिवार से मतभेद रहेंगे, है ना, और धन संचय नहीं कर पाएगा, वाणी में कुछ दोष आ जाएगा। तो जो मैं बताऊंगी अगर वो पॉजिटिव वाले उसमें आ रहा है तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा, इसमें आएगा तो नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर ग्रह सौम्य है ना, मतलब चंद्रमा है, बुध है, मान लीजिए शुक्र है, गुरु है, तो वो वाणी से रिलेटेड आपको अच्छे रिजल्ट दे देगा, है ना। लेकिन अगर वो नेगेटिव राशियों में बैठा है तो फिर आपको धन से रिलेटेड वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट वहाँ पर नहीं देगा। इसी के अपोजिट इस चीज़ को समझिए, अगर कोई मेलेफिक प्लेनेट भी है, जैसे अगर कोई ऐसा प्लेनेट है ना, जैसे राहु, केतु, शनि, मंगल, तो ऐसे प्लेनेट हैं तो ये वाणी को उग्र कर देंगे। लेकिन अगर वो अच्छी राशियों में बैठे हैं, जो मैं बता रही हूँ इसमें पॉजिटिव रिजल्ट वाली राशियों में अगर वो प्लेस है, तो वो धन से रिलेटेड आपको अच्छे परिणाम देंगे। तो ये आपको देखना है, समझना है कि कौन सा ग्रह है और किस राशि में बैठा है। सेकेंड हाउस में अगर आपके सूर्य प्लेस है 2 3 5 6 8 9 10 इन राशियों के साथ प्लेस है, तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ऐसा इंसान दानी होता है बहुत, है ना, उस और बोलते हैं ना कि दबदबा है, मतलब अपनी फैमिली में रुतबा होता है ऐसे इंसान का, ऐसे इंसान की चलती है। अगर 1 4 7 11 12 इन राशियों में प्लेस है तो वो जस्ट इसके अपोजिट फल देगा, धन संचय नहीं कर पाएगा फिर ऐसा इंसान लाइफ में। अब ऐसे सेकेंड हाउस में अगर मंगल प्लेस है ना, तो ऐसा इंसान गुस्से वाला होता है, क्रोधी
क्रोधी स्वभाव वाला होता है, उग्र वाणी होती है, उसके परिवार से मतभेद होते हैं और दुर्घटना के योग बना देता है, क्योंकि जो सेकंड हाउस में यहाँ बैठा मंगल सीधे आपके 8th हाउस को, मृत्यु के हाउस को देखिएगा, तो यहाँ पर ये आपको दुर्घटना के योग भी बना देता है। तो सेकंड हाउस का मंगल अच्छा नहीं होता है। लेकिन अगर वो 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन राशियों के साथ में प्लेस है तो व्यक्ति को धनवान जरूर बना देता है वो। और 3, 4, 6 अगर इन राशियों के साथ में प्लेस है सेकंड हाउस में मंगल, तो व्यक्ति को धन की हानि होती है। अब इसके बाद हम बुध का देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बुध जो होता है वो बहुत ही अधिक धनवान होता है ऐसा इंसान अगर जिसका भी सेकंड हाउस में बुध प्लेस है और वो इन राशियों के साथ में प्लेस है। 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर की राशियों के साथ में प्लेस है। तो ऐसा इंसान की वाणी बहुत अच्छी कर देता है ना, परिवार से भी संबंध अच्छे होते हैं। और वहीं इसके अपोजिट 2 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर और 12 नंबर की राशि में प्लेस है तो वो इसके अपोजिट आपको अशुभ फल देगा। अब वैसे ही गुरु का देखते हैं हम। गुरु अगर यहाँ प्लेस है तो ऐसे इंसान की मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम होती है, विद्वान होता है ना। अब 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर और 12 नंबर की राशियों में अगर गुरु प्लेस है तो वो आपको शुभ फल देगा, है ना। शुभ फल में क्या शुभ फल? परिवार से अच्छी वाणी अच्छी, है ना, और धन संचय में कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम, ये सब चीज़ें होगी। वहीं इसके अपोजिट अगर नेगेटिव 3, 8, 10, 11 राशि में है अगर यहाँ पर गुरु, तो इसके अपोजिट रिजल्ट देगा। अपोजिट रिजल्ट में क्या हो जाएगा कि उसको धन संचय में प्रॉब्लम होगी, है ना, परिवार साथ नहीं देगा, मतलब अगर साथ भी देने वाला होगा तो परिवार से दूर रहने के योग बन जाएंगे, ऐसा कुछ, तो वो चीज़ डेफिनेटली यहाँ पर होगी। अब शुक्र का देखिए, अगर यहाँ पे सेकंड हाउस में आपकी शुक्र प्लेस है तो ऐसा इंसान की जो आईज़ होती है वो काफ़ी अट्रैक्टिव होती है, सुंदर होता है ना, खाने का शौकीन होता है, ठीक है, और उसकी वाणी भी अच्छी होती है, फेमस होता है, परिवार से प्रेम करने वाला होता है। 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12 इन राशियों के साथ में अगर शुक्र प्लेस है तो वो अपने शुभ फल देगा। वहीं इसके अपोजिट 1, 6, 9, 10 इन राशियों के साथ में अगर शुक्र प्लेस है तो वो आप उसके अशुभ फल देगा वहीं पे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सा ग्रह कौन सी राशि के साथ में प्लेस है, तो ये उसके अकॉर्डिंग लिखा है। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर करती हूँ। जो सूर्य है, देखिए सूर्य यहाँ पर 1 नंबर में हम सूर्य को क्या बोलते हैं कि उच्च का हो जाता है, लेकिन सेकंड हाउस में अगर 1 नंबर की राशि लिखी है इसका मतलब ये मीन राशि का लग्न बनता है, ठीक है। तो 12, 1, 2, 3, 4, 5 तो यहाँ पर सूर्य कौन से हाउस का मालिक बन रहा है? 6th हाउस का। अब 6th हाउस का लॉर्ड उठकर अगर यहाँ पर उच्च का हो के सेकेंड हाउस में बैठ जाएगा तो ये बीमारी को इन सबको क्या कर देगा? बढ़ा देगा। समझ रहे हो आप? तो यहाँ पर ये 1 नंबर में हम बोलेंगे सूर्य तो उच्च का हो गया, पर फिर यहाँ पे बैड रिजल्ट क्यों मिल रहे हैं? तो यहाँ पर आपको हाउस इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा ग्रह कौन से हाउस का लॉर्ड बनने के बाद वो यहाँ पर किस राशि में प्लेस हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई है कि किन राशियों के साथ में यहाँ पर कौन सा ग्रह अच्छा रिजल्ट देगा और कौन सा नहीं देगा, तो उस चीज़ को आप समझिए, ठीक है। मान लीजिए कि आपकी कुंडली में शनि यहाँ पर प्लेस है। अगर शनि 2 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर की राशि के साथ में प्लेस है तो वो आपको यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट देगा। देखिए शनि की अगर सेकेंड हाउस में मतलब रहता है तो वो व्यक्ति को गरीब बना देता है, झूठ बोलने वाला होता है, जिद्दी स्वभाव का होता है, परिवार से मतभेद होते हैं। पर इन राशियों के साथ में अगर शनि है तो वो उस व्यक्ति को धनवान बनाएगा और शुभ फल देगा। लेकिन अगर 1, 5, 6, 9, 12 इन राशियों के साथ में अगर शनि है तो जस्ट इसके अपोजिट रिजल्ट देगा। वहीं आप राहु का देखिए, राहु अगर यहाँ पर सेकेंड हाउस में 2 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर या 11 नंबर की राशि में है तो यहाँ पर राहु आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट दे देगा। कैसे देगा? अगर यहाँ पे देखिए राहु को शनि का ही वो बोला जाता है ना, छाया बोली जाती है, तो शनि अगर आपकी कुंडली में मजबूत है तो यहाँ बैठा राहु ये आपको कुछ हद तक पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है इन राशियों के साथ में। लेकिन अगर 1, 4, 5, 8 इन राशियों के साथ में है तो ये धन की हानि देगा। यहाँ बैठा जो राहु है आपको बैड रिजल्ट देगा। वहीं अगर हम केतु की बात करते हैं तो केतु 1 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर और 12 नंबर की राशियों के साथ में यहाँ पर मतलब
एक बार ठीक ठाक रिजल्ट दे देगा। ठीक है, देखिए केतु अगर यहाँ पर प्लेस है तो परिवार से मतभेद होना, वाणी में दोष होना, कोई मुख के रोग हो जाना, आँखों के रोग हो जाना, है ना, तो यहाँ पर बैठा केतु आपको ये सब चीज़ें देगा। वाणी भी अच्छी नहीं रहेगी, है ना। लेकिन इन राशियों के साथ में होगा तो कुछ हद तक उसको मतलब हम कंट्रोल कर सकते हैं ऐसा। देखिए अभी हमने देखा कि कौन से ग्रह सेकंड हाउस में प्लेस होंगे, किन किन राशियों के साथ अच्छा और बुरा रिजल्ट देंगे। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में हम ये देखेंगे कि सेकंड लॉर्ड कुंडली के 12th हाउसेस में, अलग अलग हाउसेस में अगर सेकंड लॉर्ड प्लेस होगा तो वो क्या रिजल्ट देगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपके एक लाइक से मैं मोटिवेट हो जाती हूँ, तो प्लीज़ ना भूलें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।